आगे बढ़ो माई गरीबा के साथ। अपनी ज़मीन से फ़ायदा उठाएं, नेपियर घास लगाएं। मेरे अजीज़ सिंध के गोठों के लोग और माइयाँ, मैं माई गरीबा आर्किटेक्ट यास्मीन लारी हूँ। आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। आपको पता है कि ज़्यादा दरख्त लगाने से कितना फ़ायदा होता है। आपने जो दरख्त अब तक लगाए उनसे गर्मी में कमी हुई, और पौधे लगाने से भी बहुत फ़ायदा हुआ, क्योंकि बारिश और सैलाब का बहुत सारा पानी ज़मीन में चला गया। इसलिए ज़रूरी है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त और पौधे लगाते रहें। आजकल का मौसम दरख्त और पौधे लगाने के लिए बहुत अच्छा है। मुझे पता है कि आप खुद दरख्त भी लगाने के बहुत शौकीन हैं, जो बहुत अच्छी बात है। मैं चाहती हूँ कि आप अपनी ज़मीन पर अब नेपियर ग्रास को लगाना शुरू करें। नेपियर ग्रास मैं इसलिए कह रही हूँ कि ये बहुत जल्दी, नेपियर घास इसका कहा जाता है, ये बहुत जल्दी उगती है और ये माल मवेशी के खाने के लिए भी बहुत अच्छी है। इसको काट कर और उसका चारा बनाकर इससे आपको आमदनी भी बहुत ज़्यादा होगी। इसलिए आप फौरी तौर पर इसको लगाना शुरू कर दें। ये बहुत जल्दी उग जाती है और इसकी कलमें लगाते हैं और आप देखेंगे कि 1-2 हफ्ते ही में इसके पत्ते बड़े होने लगते हैं। और जैसे ही ये 3 से 4 फुट ऊंचा हो जाए, इस पहली फसल को आप 3 महीने से भी कम में काट सकते हैं। इसके बाद हर 1.5 महीने के बाद फसल काटते रहें, क्योंकि फसल काटने के साथ साथ ही पौधे फिर से बड़े होने शुरू हो जाते हैं और आपको एक साल में 8 फसलें काट के मिल सकती हैं। इसमें ये और अच्छी बात है कि इसकी फसल हर 5 साल बाद लगाने की ज़रूरत होती है। आपको बीच में से कुछ और लगाने की ज़रूरत नहीं है। इसके लिए सबसे पहले आप ज़मीन तैयार करें, जैसे कि बेयरफुट ने आपको और फसलें लगाने के लिए बताया है। आपको पता है, आप 40 फुट लंबी और 20 फुट चौड़ी जगह पर निशान लगाएं, जैसा कि आप इस नक्शे में देख सकते हैं। फिर ऊपर से 1 फुट तक खुदाई कर लें और इस मिट्टी से गोट की बाउंड्री के बाहर दीवार के साथ डालकर उस पर मुंडेर बना दें। उस मिट्टी को ज़ाया ना करें। अब खेतों की अच्छी जो मिट्टी मिलती है आपको, उसको लाकर इस जगह में डालें और उसमें गोबर की खाद मिला लें, जिसमें 1 ट्रॉली गोबर और 5 ट्रॉली खेतों की अच्छी मिट्टी होनी चाहिए, यानी 1-5 के हिसाब से आपको मिला लेना चाहिए। साथ साथ पानी का छिड़काव करते रहें और सब कुछ मिलाकर अच्छी तरह फैला दें, जैसा कि आप देख रहे हैं कि माइयाँ इस तस्वीर में फैला रही हैं। अब इस 40 फुट लंबी और 20 फुट चौड़ी ज़मीन में इसकी लंबाई में 3 फुट के निशान लगा दें, जैसे कि इस नक्शे में दिखाया है। इनमें आपको चाहिए कि नालियाँ बना दें, ताकि गहरा हिस्सा 1.5 फुट चौड़ा हो और ऊंचा वाला हिस्सा जिसमें कलमें लगाते हैं वो 6 इंच ऊंचा रहे। इस नक्शे में जो कलमें लगाने के लिए निशान हैं वो 2-2 फुट पर हैं। इस तरह आप 2-2 फुट पर ऊंचे वाले हिस्से में 4 इंच से 6 इंच गहरे सुराख कर लें, जिनमें आप कलमें लगाएंगे। बहुत अच्छा हो कि आप इन सब की लाइनें जो हैं वो बाकायदा, उसके लिए आप उसको चूने से आप निशान लगा दें, फिर आपके लिए बड़ी आसानी हो जाएगी। और आप ये नक्शा जो एक और देख रहे हैं जिसमें कि ऊपर नीचे आ रहा है, इससे पता चलता है कि आपको नालियाँ कैसे बनानी हैं। अच्छा, अब इस दौरान आपको कलमों का भी इंतज़ाम करना होगा, वो आप कर लें। देख लें कि कलमें कम से कम 4 महीने पुरानी फसल से ली गई हैं, बहुत ज़्यादा भी पुरानी नहीं होनी चाहिए। और हर एक में 3 आँखें ज़रूर हों, जब उनको काटें तो उनमें 3 आँखें ज़रूर हों। आप इस तस्वीर में देख रहे हैं कि माई किस तरह कलमें काट रही है। इस तरह आपको 112 कलमें चाहिए, ताकि आप सब कलमें अपने इस जो आपने बनाया है, ज़मीन जो तैयार की, उसमें आप लगा दें। अब इन कलमों को सुराखों में, जो आपने ज़मीन में सुराख किए हैं, उनमें टेढ़ा करके लगाएं, सीधा ना लगाएं, ज़रा टेढ़ा लगाएं, ताकि कलम के 2 हिस्से ज़मीन में गड़ जाएँ और 2 आँखें भी ज़मीन में चली जाएं। देखें कि आँखों का रुख ऊपर की तरफ होना चाहिए। साथ साथ सुराखों को फिर अच्छी तरह मिट्टी से भरते जाएं। नव लगाने के 3 दिन बाद आप इसकी पहली तराई करें। इसके बाद 8 या 10 दिनों के बाद फिर तराई करें। ऐसे ही किया करें, इससे ज़्यादा शायद उनको पानी की ज़रूरत नहीं होती। और जब बारिशें हों तो फिर तो मेरा ख्याल है आपको तराई करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पानी मिल जाता है फसल को। और फिर आपको चाहिए कि ये भी चेक करें, क्योंकि 1 या 1.5 महीने में शायद जड़ी बूटियाँ उगने लग जाएँ, तो उनको आप साफ़ करते रहें। देखिए, जो फसल का नक्शा दिखाया है, जो ड्राइंग, वो एक तस्वीर दिखाई है, उसमें कितनी साफ़ सुथरी है, वहाँ कोई जड़ी बूटियाँ हमें नज़र नहीं आ रही। तो ये बहुत अच्छा है कि इसी तरह से साफ़ सुथरा रखें। जब फसल 3 फुट चौड़ी हो जाए तो आप फसल को ज़मीन से 4 से 6 इंच छोड़ कर काटें, बिल्कुल
नीचे से ना काटें, थोड़ी सी 4 या 6 इंच जो उसका जो है जो लकड़ी उसकी वो छोड़ दें, ताकि ये फिर तेज़ी से बढ़ जाए, उसी से वो आगे बढ़ेगा। इस तरह जब आप बार बार काटेंगे तो आपको कई फसलें मिल जाएंगी और आपकी खुद कमाई में बहुत बहुत ज़्यादा इजाफा होगा। इस फसल को काट लें तो इस घास को माल मवेशी को खाने के लिए तैयार कर लें। उनको 1.5 या 2 इंच के टुकड़ों में काट लें, जैसे चारे के लिए करते हो। चारा बनाकर आप इसको बेच भी सकते हैं और अपने माल मवेशी को खिला भी सकते हैं। अब ये देखिए कि नेपियर घास की फसल आपको बहुत फ़ायदा देगी, क्योंकि जैसे मैंने बताया साल में इसको आप 8 दफ़ा काट कर चारे के लिए बेच सकते हैं। इसमें एक और फ़ायदा ये भी है कि ये खुद ब खुद बड़ी होती रहती है और 5 साल तक इसको इसमें और लगाने की, बीज या और कुछ डालने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जब भी आप इसको काटेंगे ये फिर बड़ी हो जाएगी। इससे न सिर्फ आपके माल मवेशी सेहतमंद होंगे, उनको अच्छा खाना मिलेगा, आपको इसके बेचने से बहुत ज़्यादा आमदनी होती रहेगी। मैं चाहूँगी कि अगर आपकी गोद में ज़मीन खाली है, और मेरे ख़्याल में बहुत सारी अभी भी खाली पड़ी है, तो आप और भी ज़मीन तैयार करें, उसमें नेपियर घास को लगाएं। ये हमें सैलाब के पानी से भी बचाती है। इसलिए अगर गोद की बाउंड्री के साथ साथ भी आप 10 फुट की पट्टी में नेपियर घास लगा दें, तो फिर आपको सैलाब से आप और ज़्यादा महफूज हो जाएंगे, क्योंकि वो फिर पानी को रोकेगी, उसकी एक तरह की बाढ़ बन जाती है और आपको इस तरह महफूज रखेगी।